मोबाइल मिल गया। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने की बात सोची। उसने नाक और मुंह टेढ़ा करते हुए अपनी कई सेल्फी ली। फिर उसने अपने दोस्तों को दिखाई। सबने उनकी सेल्फी को खूब ज्यादा प्रशंसा की। चीनू का उत्साह और बढ़ गया। अब वह हर रोज जंगल के अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए नए अंदाज में सेल्फी लेने का प्रयास करता। उनके दोस्त उनकी सेल्फी की खूब तारीफ करते, जिसने चीनू बहुत ज्यादा खुशी से फूला नहीं समाया। चीनू की माँ को उसकी यह नई आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। एक दिन वह जंगल से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, देखो चीनू, तुम्हारा हर रोज जंगल के खतरनाक जगहों पर जाकर सेल्फी लेना ठीक नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसा ना करो। कभी कोई चूक हो गई तो? अरे नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चीनू ने अपनी माँ की बात काटकर कहा, मुझे अपनी रक्षा करनी बहुत अच्छे से आती है और मुझे कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी परेशान मत होना माँ। चीनू पर माँ की बात का जरा सा भी असर न पड़ा। उसने माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। चीनू के ऊपर सेल्फी का भूत सवार हो गया। उस पर दोस्तों की बहुत ज्यादा लापरवाही और बहुत ज्यादा वाहवाही उसे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी और वो सेल्फी लेने में मस्त हो गया। और इसी तरह चीनू बंदर की बहुत ज्यादा शरारतें आगे बढ़ चुकी थी और वो सेल्फी में इतना ज्यादा मस्त हो चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बस कोई भी अच्छी जगह दिखाई देती थी तो वह बस सेल्फी लेने के चक्कर में ही वो जगह खोजने लगता था। हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी लेना वह अब शौक बन चुका था। वह कभी किसी पेड़ पर चढ़कर तो कभी किसी जंगल के किसी पहाड़ या नदी के पास जाकर सेल्फी लेता था। कभी कभी तो किसी हाथी या फिर जिराफ की पीठ पर सवार होकर भी सेल्फी लेने लगता था। धीरे धीरे उसे सेल्फी की लत लग गई। चीनू खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फीबाज सिद्ध करने में लग रहा था। एक दिन चीनू ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फी लेने का प्लान किया। पेड़ की उस डाल से सारा जंगल चारों ओर दूर दूर तक दिखाई देता था। चीनू इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फी लेने के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त था और वो ऊपर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर चीनू ने अपने आगे के एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और दूसरे से पेड़ की डाल पकड़ी। उसके बाद डाल से हवा लटकते हुए उसे सेल्फी लेने की सोची। वह अलग अलग पोज सेल्फी लेने में खोया हुआ था कि चर चर की आवाज आई, पर चीनू का ध्यान आवाज की ओर नहीं गया और वो सेल्फी लेने में मस्त था। वह सेल्फी लेने में पूरी तरह खोया हुआ था। उसी बीच चर चर की आवाज एक जोर से सुनाई दी और जिस डाल को पकड़कर चीनू सेल्फी ले रहा था वह पेड़ से टूट गई। चीनू पेड़ की डाल पकड़े हुए अन्य डालों से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही वह जोर से चीखा, आ मर गया मैं तो। उसकी चीख सुनकर आसपास के जानवर दौड़कर उसके पास आए। सबने देखा चीनू जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से करा रहा है। वे उसे उठाकर तुरंत जंगल के डॉक्टर भालूराम के पास ले गए। भालूराम ने चीनू का निरीक्षण किया और बताया कि उसे गहरी चोट लग गई है और उसके आगे व पीछे पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। उसे काफी समय तक आराम करना पड़ेगा। इसी बीच चीनू की माँ भी चिंपांजी से खबर पाकर वह आई। वह डॉक्टर भालूराम की बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैंने कितनी बार चीनू तुझे समझाया पर तेरी समझ में नहीं आया। चीनू कहता, मत रो माँ, लेकिन उसने मेरी तरफ एक भी बात ना मानी और मेरी मनमानी करता रहा। सेल्फी की लत ने उसकी ऐसी दुर्दशा कर डाली। चीनू को डॉक्टर ने भालूराम की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वह अपने पास बैठी अपनी माँ को रोते बिलखते देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की समझाई एक एक बात याद आ रही थी। उसे अपनी माँ की बात न मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दर्द से कराह रहा और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, आपकी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको यह वचन देता हूँ कि मोबाइल को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और न ही उससे कभी सेल्फी लूंगा। मैं अपनी यह सेल्फी की लत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चीनू की अपनी भूल का एहसास होते देखकर उसकी माँ उसे अपने गले लगाकर बोली, बेटा इसमें मोबाइल का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष तुम्हारा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली थी, जिससे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अगर तुम सही और सुरक्षित तरीके से सेल्फी लेते तो इस हादसे का शिकार नहीं होते। चीनू ने माँ की बात को गांठ बांध लिया, साथ ही सेल्फी की लत को छोड़ दिया।
चीनू के पास खड़े उसके सभी दोस्तों ने भी इस घटना से सबक लेकर अब कभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी न लें और ये फैसला करें कि हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है और सेल्फी को सुरक्षित भी जगह पर